उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी ने इस मामले में एक आरोपी सोनू कुमार उर्फ खड़कू को छुटमलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने 31 नकलचियों के बारे में एसआईटी को बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं पहले एसटीएफ की ओर से पकड़े गए 7 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। एसआईटी पर्यवेक्षक और एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है। एसआईटी की टीम को जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करने हैं और आरोपी चाहे आयोग के अंदर हों या फिर बाहर, उन्हें गिरफ्तार करना है, जिससे आगामी परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है, हरिद्वार में स्थित है, और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों को जल्दी जल्दी संकलित करना है और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है। साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार एसआईटी ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है एसआईटी द्वारा। पौड़ी में गढ़वाल सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस ने सरकार पर पौड़ी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही विकास कार्यों की बैठक लेने सांसद पौड़ी पहुंचे थे, तब पौड़ी के विकास और यहां की समस्याओं पर सवाल किया गया था। तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी की कोई भी समस्या नहीं है, अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वे क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पौड़ी में कोई समस्याएं नहीं है। सांसद जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पौड़ी में समस्याएं बहुत हैं, मगर जो ज्वलंत समस्या है वो है जिला अस्पताल पौड़ी, जिसको कि आपकी सरकार के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पौड़ी अस्पताल की समस्याओं से आज पौड़ी का हर नागरिक परेशान है, और जो आपने बयान दिया है उस बयान से ये झलकता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। माननीय सांसद जी, मैं आपसे ये मांग करता हूं कि आप जिला अस्पताल जो बदहाली हो रखी है, इस अस्पताल को निजी हाथों से हटाकर पुनः सरकार यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं दे। सरकार अच्छे डॉक्टर भेजे, अच्छे टेक्नीशियन भेजे, ताकि यहाँ की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और पौड़ी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाना यहाँ से पलायन का एक मुख्य कारण है। सांसद जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, समस्याएं बहुत हैं, मगर मैं एक मुख्य समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप अपनी सरकार तक इस बात को पहुँचाएंगे और जो पौड़ी की ज्वलन समस्या है, इस समस्या को खत्म करने में, इस समस्या को सुधारने में, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने में अपना सहयोग देगी। ये पौड़ी की मैं एक भी समस्या नहीं सुन पाता हूँ, जबकि यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं। चाहे मैं विधायक की बात करूँ, चाहे आपके जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी की वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मगर पौड़ी की एक भी समस्या यहाँ उजागर नहीं हो पाती है। हम लोग किस तरह देखेंगे इससे? पौड़ी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि जोशीमठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक जोशीमठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा में जिन प्रभावितों को शिफ्ट किया गया है, उन्हें उसी प्रभावित क्षेत्रों में ही शेल्टर होम में रखा गया है। अगर किसी दिन दुर्घटना हो जाती है तो उसकी चपेट में सभी आएंगे। ऐसे में सरकार को प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहिए। वहीं जोशीमठ के अलावा अन्य क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के कारण पड़ रही दरारों पर भी शंकराचार्य ने कहा कि अनियोजित विकास के कारण इस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं। जरूरत है कि विकास परियोजनाओं का आकलन किया जाए, उसके बाद उन्हें पहाड़ों में शुरू किया जाए। जबकि अनेक अनुभवों से हमको ये पता चल जाता है कि हमको नियोजन करना चाहिए। नियोजन के लिए हमारे यहाँ विभाग भी हैं, अधिकारी भी नियुक्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों
कहते हैं कि अधिकारी रिश्वत लेते हैं और मनमाना करने देते हैं, तो इस पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कहें। अनियोजित विकास जो है विनाश को आमंत्रण करता है और अंधाधुंध विकास भी, विकास के कार्य एक निर्धारित गति से किए जाने चाहिए। उधम सिंह नगर की बाजपुर चीनी मिल में गन्ने के भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने चीनी मिल के सीसीओ का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने पर चीनी मिल को बंद करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल की ओर से मिल को गन्ना देने वाले किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह संधू ने कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो किसान चीनी मिल को बंद करने का काम करेंगे। किसानों के मन में बहुत बड़ा रोष है। फैक्ट्री चलते करीब 2 महीने हो गए, अभी तक फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं बनाई। फैक्ट्री चली बढ़िया, ये तो हम जरूर कहेंगे कि प्लांट बढ़िया चला है, किसान खुश हैं, लेकिन एक किसानों के मन में ये भी मलाल है कि अगर प्लांट बढ़िया चल गया इसका मतलब ये तो है नहीं कि पेमेंट उधार गन्ना देते देते और किसान परेशान हो जाएगा, पैसा नहीं मांगेगा। किसान अपना हक मांग रहा है। ठंड, लोग घरों में बैठे होते हैं और ये लिहाज लेके सभी के ट्रैक्टर चेक कर लो और जाएंगे अंदर पड़ी हैं, गन्ना तुला रहे हैं, इनका पेमेंट मिलना चाहिए था। ये मलाल है किसानों के मन में। उसी चक्कर में आज हम यहाँ आए थे, GM साहब का घेराव करना था और अल्टीमेटली था, ये लास्ट था। उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट में पिछले 9 दिनों से सड़क की बदहाली को लेकर धरने पर बैठे 80 गंगा घाटी संघर्ष समिति का धरना गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आश्वासन देकर खत्म करवा दिया है। गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान जिला कलेक्ट्रेट धरने स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने संघर्ष समिति और क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया उनकी हर मांग को वो जमीनी स्तर तक लाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, जिसके बाद समिति की ओर से 31 मार्च तक इस धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा कि हमारी नालडी की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी है और किशनपुर की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी है। जिन सड़कों को 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, उन सड़कों में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना उसका टारगेट 22 तक था और अब इन सड़कों को PWD लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण किया जा रहा है। उसमें एक प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही अब हस्तांतरण की प्रक्रिया लगभग अब हो चुकी है, अब इसके बाद जो उन पे काम होने उसके एस्टिमेट जो है विभाग के द्वारा शासन को भेजाएंगे, तत्काल शासन से पैसा मिलेगा, तत्काल उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा नगर के DD चौक पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सभी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान उनका कहना था कि एक शिक्षा मंत्री होने के बावजूद हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्हें शिक्षा मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने नीतीश सरकार से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया जाए। विभाग संगठन मंत्री विष्णुपत नैनीताल, आज हमने जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है। वो इसलिए इस्लामिक जो आतंकवादी है पाकिस्तान से आते हैं, मार के चले जाते हैं। अभी हमारे बंदले कार्यकर्ता, उसकी शंभू की हत्या उन्होंने आसाम में की है। 9 कार्यकर्ता वो मार चुके हैं, 32-40 कार्यकर्ता हमारे घायल हैं। वो चुन चुन के हिंदू नेताओं की हत्या करते हैं। तो हमारी राष्ट्रपति महोदया से मांग है उन आतंकवादियों पर विशेष कार्रवाई की जाए, पूरे से चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाए। हम तो कहते सेना को अधिकार दिया जाए, पुलिस को अधिकार दिया जाए, जब आतंकवादी मिले देश की गद्दारी करता है उसे मार दे तुरंत। उत्तराखंड चारधाम यात्रा रूटों पर इस वक्त लगभग 20 करोड़ की लागत से 60 सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। सुलभ इंटरनेशनल कंपनी यात्रियों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालयों का निर्माण करवा रही है, जहां नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र बिष्ट का कहना है कि उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरगोट के पास निर्माण कंपनी सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य करवा रही है, जिसमें सुलभ शौचालय निर्माण में घटिया गुणवत्ता का काम किया जा रहा है। साथ ही घटिया सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में हो रहा है। सुरक्षा के नाम पर लगाई जा रही सीसी दीवार में बड़े बड़े पत्थर भरे जा रहे हैं और जहां पर छोटे छोटे पत्थर भरे जाने थे वहां पर सीधे मिट्टी भरी जा रही है। वहीं लोकेंद्र बिष्ट का कहना है कि निर्माण कंपनी की ओर से करोड़ों की लागत से सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कंपनी के पास न तो कोई जेई और न एई है। बिना टेक्निकल टीम के लेबरों के भरोसे शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। इस घटिया निर्माण कार्य की जांच होनी चाहिए।
जो मेरी जानकारी में आया कि उत्तराखंड सरकार ने जो 4 धाम हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन जगहों पे करीबन 50 शौचालय का निर्माण होना है जो तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा के लिए। और इसमें करीबन ये 20 करोड़ रुपए के करीबन 50 शौचालय इन मार्गों में बन रहे हैं, जिनमें उत्तरकाशी में 6 बन रहे हैं। और ये जो उत्तराखंड राज्य सरकार की जो कार्यालय संस्थाएं होती हैं जो प्रतिष्ठित हैं, जैसे PWD है, सिंचाई है, RWD है, ऐसे विभागों को काम न दे करके जो सुलभ इंटरनेशनल है, जो बिहार की एक संस्था है, SC/ST समाज के ज्वलंत समस्याओं को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय राज अहिरवार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ ने सरकार से अपनी मांगें पूरा करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में SC/ST उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाएं, तो वहीं बिहार राज्य की भांति उत्तराखंड राज्य में भी जातिगत जनगणना की जाए और उसके अनुसार SC/ST की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी पूर्व सांसद हैं, लगातार पूरे देश में अलग अलग मुद्दों पर हम लोग कार्यक्रम करते रहे। उसी कड़ी में अभी हमने पिछले 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में रैली की थी। उसी कड़ी में हम लोग अभी पूरे देश में गोल मेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस कड़ी में आज उत्तराखंड देहरादून में शैलजा जी और श्रीकांत जी के नेतृत्व में यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। आज उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस की ओर से ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसको लेकर SSP श्वेता चौबे ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोटद्वार थाना अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त कमलेश खतवाल को लालपुल सुखरो के पास 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। SSP ने बताया कि बरामद माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख रुपए है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो आर्मी से रिटायर्ड है और आर्थिक तंगी के कारण चरस खरीदने बेचने का काम करता है। लगातार हम लोगों को कोटद्वार क्षेत्र में नशे की सामग्री की सप्लाई की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमने थाना स्तर से भी जो टीम गठित हुई थी उसे भी निर्देशित किया था कार्रवाई करने हेतु, एवं हमारी जो जनपद की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसे भी निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज उन्हें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 1 किलो 50 ग्राम चरस जो है उसकी बरामदगी की है। और ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है ये भूतपूर्व सैनिक था और अभी इसमें पड़ताल की जा रही है कि कौन इसका मेन सप्लायर है जहां से ये ड्रग्स की सप्लाई हुई है। और लगभग इसकी जो कीमत है वो 2 लाख की कीमत की ड्रग्स। श्रीनगर कोतवाली में गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने अपने घर से गहने चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए चोर को गहनों के साथ NIT के पास से गिरफ्तार किया। इस मामले की जानकारी देते हुए श्रीनगर CO श्यामदत्त नोटियाल ने बताया कि आरोपी युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आवासों में पेंटर का काम करता था। जब मजदूर को पता चला कि छुट्टियां होने की वजह से प्रोफेसर और उनका परिवार देहरादून गया हुआ है, तो उसने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी मजदूर को NIT उत्तराखंड के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जहां पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो इससे पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। बता दें कि श्रीनगर पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपी के पास से 4 लाख के गहने बरामद किए हैं। ये इनके जो अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें इनका सरकारी आवास है, इनकी श्रीमती बबीता पांडे है, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। इनके घर पे ये चोरी का एक मामला प्रकाश में आया था। इन्होंने यहाँ थाने में दर्ज कराई थी और इसी तरह से हमारे कुछ गहने जो है चोरी हुए हैं, तो पुलिस ने उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है सोने चांदी के जो जेवरात चोरी हुए थे अभियोग पंजीत करते ही तुरंत जो है लगभग ये 4.5 लाख के आसपास का बताया था इन्होंने। तो पुलिस टीम तुरंत ही गठित करते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और ये एक जो है बंदा है वो पकड़ा गया है। आपका ये आरिफ पुत्र मुरसलीन है, उम्र 25 वर्ष है। ये गंदेवाड़ा देहरादून रोड छुटपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
नरेंद्र नगर में आगरा खाल दिउली लिंक रोड पर सलडोगी गांव के पास एक कार खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने शवों को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल नरेंद्र नगर भेजा। दरअसल टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में एक कार आगरा खाल से दिउली लिंक रोड से गुजर रही थी। इसी दौरान कार सलडोगी गाँव के पास करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में 3 व्यक्ति सवार थे जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठीक 28 किलोमीटर पर आगरा खाल है। आगरा खाल से जो खुशरेला लिंक रोड है, इस लिंक रोड पर आगरा खाल से 2 किलोमीटर आगे एक अल्टो कार संख्या 4555 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 व्यक्ति 57 वर्ष के, 52 वर्ष और 35 वर्ष के सवार थे। तीनों की मौके पर मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना की सूचना मिलते ही यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र कुमार चमोली, मैं पुलिस टीम सहित एसडीआरएफ की टीम और राजस्व विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। इस वक्त रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है।